स्कूल आने जाने के बीच में मॉडर्न नाला पड़ता है। तो ये बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ के बाद कई गांवों का संपर्क आपस में टूट चुका है। आपको बता दें कि बीजापुर बारसूर चित्रकूट सड़क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा रेका गांव के स्कूली बच्चों के लिए परेशानियां खड़ी हो गई हैं, चूंकि बच्चे अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जा भी रहे तो जान जोखिम में डालकर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं और रस्सी के सहारे जान में जोखिम बच्चे डाल रहे हैं, क्योंकि विकल्प यहां पर कोई दूसरा नहीं है कि वो जिसके जरिए स्कूल जा पाए। बांस बल्लियों के सहारे जो रस्सियां बांध दी गई है, आप इन तस्वीरों में जरा देखिए किस तरीके से छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि बांस बल्लियां यहां पर रस्सी के सहारे बांधी गई हैं, इसके ऊपर चढ़कर रस्सी पकड़कर वो इसको पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि मॉडर्न नाला पर पुल बना हुआ था, जो एक जरिया था इन बच्चों के लिए, ग्रामीणों के लिए कि यहां से वो रास्ता पार करते थे, लेकिन बाढ़ आने की वजह से पुल का हिस्सा बह गया है और स्कूल आने जाने के बीच में ये मॉडर्न नाला पड़ता है, जिसको पार करते हुए बच्चे इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दंतेवाड़ा में बाढ़ का पानी तो उतरने लगा है, लेकिन तबाही के निशान अब भी साफ नजर आ रहे हैं। बाढ़ से दंतेवाड़ा को नारायणपुर से जोड़ने वाला पुल टूट गया है। अब हालात ये हैं कि लोग टूटी पुलिया पर अस्थायी सीढ़ियां लगाकर रोजमर्रा का सामान ला रहे हैं। बाढ़ के बाद से नेटवर्क और बिजली की व्यवस्था भी सामान्य नहीं हो पाई है। जिला प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया है और उन्हें जरूरी सामान पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब हम स्कूल के कवरेज करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उसी दौरान हमें भैया मिल गए और इसमें आपको दो तस्वीर दिखाता हूँ। खास बात ये, एक तो ये कि सरकार जो पीड़ित है उन्हें मुआवजे के तौर पर क्या दे रही है, साथ ही साथ आदिवासियों की परंपरा देखिए कि आपसी भाईचारा और एक दूसरे की चिंता किस तरह से होती है। दो तस्वीर दिखेगी एक साथ। दरअसल भैया है जिनका घर पुल के ठीक बगल में है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। इनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। भैया क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार प्रधान। तो घर की अभी क्या स्थिति है? क्या घर में कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, पूरा चला गया। हाँ। कुछ सामान ही नहीं बचा। अच्छा, तो कुछ भी नहीं बचा पाए। कुछ क्या नहीं। क्या क्या होगा? कितना का नुकसान हुआ लगभग? लगभग 3-4 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, तो धान वान सब पूरा चावल वावल धान वान पूरा गया। कागज पत्तर भी चला गया पूरा होगा? चला गया, कुछ हाँ? नहीं बचा। जितना भी खाली अलमारी बचा हाँ। उसमें कुछ नहीं था, वहाँ से निकाल के लाया। अच्छा, और बाकी पूरा चला गया। तो और सरकार के लोग आए थे? सरकारी लोग कुछ मुआवजा देने या नहीं आया। आप बता रहे थे ना कि कुछ 3,000 दे रहे हैं। हाँ आए थे, मुझे 3,000 रुपया देंगे बोल रहे थे। क्यों आए हैं अभी आप? अभी इधर कुछ सामान ला दिए। इनका दामाद है, हाँ। इसका बहन को लाए थे। हाँ। तो इन लोग चावल नहीं है, अच्छा, आप बोल लोग के फोन साथ में? किए थे जी, हाँ। फोन किए थे बोल के फिर हम लोग चावल ला दिए। अच्छा, क्या लगते हैं आपके? मेरा दामाद है। अच्छा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि रो रहे थे। बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ के उतर जाने के बाद की स्थिति है। एक दर्द जो प्रकृति ने दिया और घर तबाह हो गया। साथ ही साथ अब आप सोचिए कि इतने मोटे कंक्रीट के बना ये पुल जब ये क्षतिग्रस्त हो सकता है, धराशायी हो सकता है, तो इनके कच्चे मकान कितना भी टिक पाते। लेकिन उसके बाद दूसरा दर्द सरकार का कि मुआवजे में केवल 3,000 रुपये दिया जा रहा था। क्या चेक से कि कैश? कैश में चेक रखे हो क्या वाला? दिए नहीं, बस बात हुआ। अच्छा, सिर्फ वो भी सिर्फ बात ही हुआ? बात ही हुआ। अच्छा, नहीं दिए। दिए नहीं? नहीं। तो केवल 3,000 रुपये मुआवजे में देने की पेशकश थी, जिसे इन्होंने लौटा दिया और उस पर फिर आखिरी में आपके आपसी लोग ही काम आते हैं और रिश्तेदार हैं जो घर से दूसरे जिले से राशन पानी और दैनिक उपयोगी सामान लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुझे लगा कि बाढ़ में तो सारी तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से पानी उफान पर है, लेकिन वो पानी के उतर जाने के बाद जो दर्द का उफान है वो भी आपको दिखाना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ ग्राउंड पे पहुँचे हुए। दंतेवाड़ा से एनडीटीवी के लिए विकास। बाढ़ के चलते इंसान परेशान है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोगों का आशियाना तक छिन गया है। वहीं इस बीच दंतेवाड़ा के बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। बता दें कि दंतेवाड़ा के बांगापाल गांव में बाढ़ ने सब कुछ मिटा दिया। बांगापाल पंचायत में महिलाओं का कहना है कि बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया। ऐसे में जो मदद मिल रही है वो नाकाफी है। बता दें कि 26 अगस्त की आपदा ने बांगापाल क्षेत्र में 50 से ज्यादा परिवारों का सब कुछ बहा दिया था। वहीं जो अब पीड़ितों को मदद दी जा रही है वो नाकाफी है।
तो दंतेवाड़ा से दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से मदद तो पहुंचाई गई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जो मदद पहुंचाई गई है वो ना काफी है, उन्हें और भी ज्यादा मदद की यहाँ पर जरूरत है। तो यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से तबाही यहाँ पर मची है। विभाग में आई बाढ़ के बाद अब बचाव कार्य शुरू हो गया है और लोगों को मुआवजा देने की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई है, मगर इस मुआवजे से ग्रामीण कई जगह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय एनडीटीवी की टीम बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए बांगापाल गांव पहुंची है। यह देख सकते हैं, कैमरामैन साथी से बोलूंगा कि इन्हें दिखाएं। ये सभी बाढ़ पीड़ित हैं और यहाँ पर एक प्रशासनिक टीम पहुंची है, एनएमडीसी का राशन पहुंचा है और मुआवजा बांटने की तैयारी की जा रही है। क्या नाम लिखती हो आप? चंद्रकला कश्यप सर। बाढ़ में आपको क्या क्या नुकसान हुआ? सब पूरा गया है सर, हमारा पूरा घर कैसा तो बच गए, इंसान बच गए, निकलना मुश्किल हो गया था सर। कोई मदद प्रशासन की तरफ से मिल रही है? हाँ मिल रही है क्या सर। मिली है अभी तक? वही चावल दाल और कपड़ा कुछ मिला है सर। कुछ आर्थिक मदद खाते में? हाँ वही 1,20,000 मिला है बोल रहे हैं सर, लेकिन अभी तक चेक नहीं किए हैं हम लोग। आपका कितना नुकसान हुआ? पर्याप्त है 1,20,000 आपके लिए? नहीं सर, उसमें घर तक नहीं बनेगा तो सामान का क्या आएगा सर? वहाँ घर नहीं बन पाएगा। आप क्या नाम लिखती हैं? मेरा हीरामणि मांझी है। हीरामणि मांझी, आपका भी क्या नुकसान हुआ? पूरा इतना बड़ा लहर आने से सर वहाँ बचने वाला है क्या बताइए? इससे पहले इस तरीके की बाढ़ कभी आई? नहीं आई थी सर, कभी नहीं आई थी। हम जिंदगी में भी जीवन में कभी नहीं देखी थी। कितना नुकसान हो गया आपका? हो गया सर 3-4 लाख रुपया। इतना प्रशासन राशन पानी की व्यवस्था कर रही है? जी वो प्रशासन कर रही है, लेकिन आर्थिक मदद कुछ प्रशासन की तरफ? अब मदद तो मांग रहे हैं सर। अभी तक कुछ की है क्या? अभी तो 4,000 जमा हुआ है सर। पर्याप्त है 4,000? नहीं सर। जो भी मकान जो गिर गया है, नुकसान हुआ है, उसको जिला प्रशासन की तरफ सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपया दिया गया है। और जिसके घर में जो भी संपत्ति रहा बहा गया है उनकी जो सर्वे हो रही है, सर्वे होने के बाद अतिरिक्त उनको फिर से मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। ये अभी तत्काल हम जिसका मकान गिरा है ताकि वहाँ तत्काल उनको राहत पहुंचाया जाए, ऐसा। और लगातार हम कपड़ा और राशन लेकर हम लगातार यहाँ पर जिस दिन बाढ़ आया दूसरे दिन से लगातार इस क्षेत्र में मैं और जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि लगातार आ रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं ये कमी है और सरकार ये जो दे रहा है 1,20,000 रुपया सभी को दे रहा है। और उस घर में और उसके अलावा जो संपत्ति रहा उसके भी मूल्यांकन किया जा रहा है और आने पर उनके लिए भी और दिया जाएगा। ऐसा देख सकते हैं हमारे साथ में दंतेवाड़ा के विधायक चैत्रा मटामी थे। मैं बता दूं कि प्रशासनिक तौर पर मदद की जा रही है। जिनका घर पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो गया उन्हें 1,20,000 रुपए इस तरीके से कई हिस्से में मदद की जा रही है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि यह जो 4,000 रुपए की या 1,20,000 की मदद है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनका इस बाढ़ में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।